हेलो फ्रेंड्स, बिहार में एक एनएम की भर्ती चल रही है 5006 पदों पे। तो देखिए आप सभी को पता है कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। अब जो है देखिए इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना था। इसी बीच इसमें एक बदलाव होता है। आपने देखिए कल से कई खबरें देखे होंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपने पढ़े होंगे कि जो है देखिए 5006 पदों में ये होने वाले हैं। तो देखिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा कि बिहार में एक भर्ती आई थी जो कि संविदा पे थी 5006 पदों के लिए। तो इसमें देखिए सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है अभ्यर्थी जो भी थे, वो मेरिट का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही वो मेरिट का इंतज़ार शुरू किए, जो देखिए माननीय मंत्री जी एक जो भी वहाँ पे बात आया, तो देखिए यहाँ पे 15 दिनों में पूरी हो जाएगी 5006 एनएम की नियुक्ति। इस तरीके से खबर आपको देखिए 18 फरवरी को आपने देखा होगा, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया था 19-20 के फरवरी के आस-पास बनाया था। इस तरह से खबर चली थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था कि 15 दिनों में है पूरी हो जाएगी 5006 एनएम की नियुक्ति। तो आप सोच सकते हैं 15 दिन के बाद इसमें कहीं क्या अगर 18, 19, 20 की बात है, 18 देखिए मार्च भी निकल चुका है। तो कहीं न कहीं 1 महीना लगभग हो चुका है। तो माननीय मंत्री जी भी कहा कि 5 या 6 एनएम की नियुक्ति 15 दिनों में हो जाएगी, लेकिन अभी देखिए 1 महीना हो चुका है। तो आगे जो बात हुआ यहाँ पे देखिए जो भी 15 दिनों में कहा माननीय मंत्री जी ने कि हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 महीना क्रॉस हुआ, यहाँ पे एक और नया समस्या आ गया। क्या देखिए समस्या है कि देखिए सरकारी अस्पतालों में जल्द तैनाती होगी 5006 एनएम। ये देखिए जल्द वाला बात समझ में तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 वाला भी आप पूरी समझिएगा, समझने का प्रयास किया क्या कहा गया अंदर की बात, ठीक है। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग ने नवनियुक्त 5006 एनएम की वरीयता सूची तैयार कर ली है। यानी कि वरीयता मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं मेरिट लिस्ट। अब इनकी नियुक्ति हमने देखिए इस बात को अपने कई बार बताया था वीडियो में कि मेरिट लिस्ट रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इनकी नियुक्ति राज्य के विभाग के सरकारी अस्पतालों में की जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है कि सरकारी अस्पताल में ही जाएँगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जाएँगे ही नहीं। राज्य स्वास्थ्य समिति इनका पदस्थापना करेगी। और देखिए पदस्थापना करने से पहले जो भी ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी होना था, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का बात हो, चाहे वो जिनके हस्बैंड यानी कि पति जिस ज़िले में है, उस ज़िले में ट्रांसफ़र की बात हो, या फिर साधारण रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनका ट्रांसफ़र की बात हो। ये जो 3 लिस्ट अभी भी देखिए जारी किया जा चुका है, ठीक है। तो राज्य स्वास्थ्य समिति अब इसका पदस्थापना होना मतलब कि उस 3 लिस्ट के बाद से ये 5006 पद का स्थापना होना था। इसको लेकर समिति ने सभी जिलों से रिक्त पदों की अस्पताल-वार सूची भी प्राप्त कर ली है। मतलब कि कहाँ पे कितने को भेजना है, ठीक है। यह माना जा रहा है कि देखिए पटना हाई कोर्ट इससे संबंधित आदेश पर 2-3 दिनों में फैसला लिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि देखिए ये तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। लेकिन ये देखिए पटना हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के कैसे इसमें एंट्री हुई है आखिरकार? तो भी हम देखिए समझने का प्रयास करते हैं, तो देखिए अब इस मामले को लेकर के, इस भर्ती को लेकर के एक केस आखिर किया गया है। देखिए केस की बात करें, देखिए फरवरी में ही किया गया था, ठीक है? और जो है इसमें कई मुद्दे इसमें हो सकते हैं। शुरुआती जो जानकारी इसमें आई है, इस जानकारी के हिसाब से मैं आगे बताता हूँ कि इस केस में जो भी सुनवाई होने वाला है, वो देखिए 23 तारीख को होने वाला है, ठीक है? 23 मार्च को होने वाली है, ठीक है? आगे देखिए इसमें कहा गया है क्या इसमें सभी अस्पतालों में आवंटित किए जाएँगे। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएमएचए के तहत संविदा आधारित पदों पर इन एनएम की नियुक्ति होनी है। मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए विकल्पों के जिला के अस्पतालों में उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। समिति ने सभी एनएम से 3-3 जिलों के पदस्थापन का विकल्प माँगा है। राज्य स्वास्थ्य समिति इन पदों पर जो है देखिए, इन पदों पर परीक्षा दिसंबर में आयोजित किया था। यानी एग्ज़ाम कब हुआ था? दिसंबर में आप लोगों का हुआ था। तो अब देखिए अब जो केस हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है देखिए बातें कई अखबार में आपको देखे होंगे जिसमें कहा कि सरकारी अस्पतालों में जल्द होगी एएनएम की तैनाती। मतलब ऐसा बात कहा गया कि 2-3 दिनों में इसमें जजमेंट आ सकता है। इसमें जो शुरुआती जानकारी मिली है, अगर शुरुआती जानकारी का अगर हम बात करें तो ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इस केस में जो है कहा गया है कि जो आपको 23 तारीख को सुनवाई होने की बात यहाँ पे सामने निकल के आ रही है कि 23 मार्च को इसमें सुनवाई हो सकता है, और उसके बाद से जो है इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, ठीक है? ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी अब तक इस भर्ती पर रोक अभी नहीं लगाया गया है, ठीक है? इस भर्ती पर मेरिट लिस्ट देखिए तब तक जारी नहीं होता है, जब उस भर्ती में रोक लगा दिया जाता है, किसी भी न्यायालय से। तो देखिए अभी इस भर्ती में कोई किसी तरीके का रोक कभी नहीं लगा हुआ है, कोई रोक नहीं लगा है। तो देखिए इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति स्वतंत्र है, फ्रीडम है, कभी भी मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है। तो इसको लेकर के कई कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि इस भर्ती में कहीं रोक ना लग जाए। तो इस प्रकार का देखिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस भर्ती में किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा हुआ है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपका सभी बातें आपको क्लियर हो गया होगा, डाउट क्या है मामला। देखिए 5006 भर्ती आया, 5006 भर्ती आने के बाद से इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, और कई अभ्यर्थी कुछ इश्यू को लेकर के हाई कोर्ट चले गए, माननीय उच्च न्यायालय चले गए, और इस केस में सुनवाई आपको देखिए 23 तारीख को होनी लगभग-लगभग निर्धारित डेट है, ठीक है? अगर इस दिन कुछ निकल कर के आ जाता है तो आपको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। या फिर देखिए इसके पहले भी अगर सरकार अगर चाहती है, राज्य स्वास्थ्य समिति अगर चाहती है, अगर भर्ती पर किसी तरीके का रोक नहीं लगा है, तो वह जो मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए स्वतंत्र है, फ्रीडम है, ठीक है?
कुल मिलाकर देखिए जो केस हुआ, केस में देखिए बहुत बड़ा मामला नहीं है। देखिए अब 23 तारीख की सुनवाई का जो देखिए देर संभावित है। अगर इस दिन सुनवाई हो जाता है तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। अगर सरकार चाहे, राष्ट्र समिति चाहे तो पहले भी जारी हो सकता है। किसी प्रकार का रोक इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है? माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का रोक की जानकारी नहीं मिली है। ये पूरा का पूरा मामला आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 5006 वाले थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, परेशान ज़्यादा नहीं होइएगा। कुछ भी ऐसे अपडेट अगर आता है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है?